नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो आपका चैनल है उसमें आपको झारखंड टेट, टीईटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो हिस्ट्री ही अभी हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने चोलों की दूसरी शाखा को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी इसमें भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने जाना कि विजयालय संस्थापक रहते हैं, उसके बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज और राजेंद्र प्रथम को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद आता है राजाधिराज प्रथम, जो कि 1044 में राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल राजगद्दी पर बैठता है। राजाधिराज ने अपने राज्याभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि ग्रहण किया। इसके बारे में इतनी जानकारी है। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र द्वितीय आते हैं और राजेंद्र द्वितीय चोल राज सिंहासन पर बैठा और उसने राज केसरी की उपाधि धारण इसने किया था। चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। चोल साम्राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल जो कि 1077 में चीन पहुंचा और उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। ठीक है, तो जो वेगी और तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण था। ठीक है, तो ये दो राजाएं छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने इसे आज ही पढ़ा दिया। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है इनके प्रशासन। चोलों का प्रशासन कैसा था, इसे हम आज डिटेल्स में जानेंगे। तो जो केंद्रीय प्रशासन है उसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। हर प्रशासन की तरह राजा का पद जो था वो वंशानुगत रहता है। युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। राजा राज्य भूमि की उपज का 1/3, मतलब आप जब भी किसी प्रशासन को पढ़ेंगे ना, चाहे वो वैदिक काल हो, मध्यकाल हो, ठीक है, नहीं मध्यकाल में तो क्या होता है कि ज्येष्ठता के आधार पर नहीं हुआ, जो जितना शक्तिशाली रहता था राजा वही बनता था। जब आप मुगलों को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ज्येष्ठता का नियम नहीं था। वहाँ पर जो राजा योगी था, जो पराक्रमी था, वही राजा बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्येष्ठता था, वंशानुगत है, उपज का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। प्रशासन का जो वर्गीकरण है वो मंडलम, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। मंडलम, ठीक है, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, इसमें किया गया था, बांटा गया था। फिर बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुनंदम और छोटे अधिकारी को सिरु नदनम कहलाते थे। चोलों के शासनकाल में स्थानीय जो स्वशासन था वो उर, सभा, महासभा, नट्टूर, ये सभी थे। और उर का विशेष महत्व था। उर का सर्वसाधारण का और सभा ब्राह्मणों का संगठन था। ठीक है, उर सामान्य जनता का, सभा ब्राह्मणों का, है ना। महासभा गांव में होती थी और नाडुओं की समिति नट्टूर, व्यापारियों की समिति नगरम कहलाती थी। साउथ की तरफ नगरम व्यापारियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर विभाग और अधिकारी, ये फिर से डिटेल्स में दिया गया है, तो इसे भी आप देख लें। तो पहले तो इनके नाम जो है वो थोड़े से हटकर है। ठीक है, फिर लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। मुंडलाव मडाली, ये मंडलम का सरदार होते थे। कुंदर कोट्टम, दरबार में रहने वाला अधिकारी थे। पट्टोले, ठीक है, या फिर मुगबेट्टी, राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी था। विडयाधिकारी, ये कार्य प्रेषक या फिर लिपि रहते थे। मध्यस्थ, राजा के द्वारा दिए गए अनुदान की देखभाल करने वाला अधिकारी। ओले नायकम, ठीक है, नायकम, ये प्रधान सचिव थे। वधा अधिकारी, समाचार संप्रेषण लिपि। विदयामिल, भ्रमण अधिकारी।
वंदरम एक प्रधान कर्मचारी, ओलेई सम्राट की आज्ञाओं का प्रारूप तैयार करना। तो ये विभाग थे, उनके अधिकारी थे, उन्हें क्या काम करने होते थे। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी वंश को पढ़ेंगे ना, राजा को पढ़ेंगे, तो उनके प्रशासन को भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और ज़्यादातर तो मिलते जुलते ही रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम हट जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन समय के साथ होते जाता है, प्रशासन में भी, टैक्स में भी, है ना। फिर देखिए, चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी, तो गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना था। और फिर वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा इन्होंने किया था। उसका कहना है कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते थे, ऐसा मार्को पोलो का कहना है। ठीक है, क्योंकि ये केरल की यात्रा पर आया है और उसने ऐसा कहा है। चोल साम्राज्य मंडल प्रांत में विभाजित था और ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। ठीक है, चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। इनमें से एक है उर और दूसरा है सभा। सभा या फिर महासभा। उर गांव की सभा होती थी, मतलब आम सभा थी, लेकिन जो महासभा होती थी ना, महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। देखिए, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं आप, वो दक्षिण भारत जो है वहाँ के प्रशासन है। जब आप ऊपर जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ भिन्न मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको उर, सभा, महासभा, नाडु, नगरम, नगरम मतलब व्यापारियों का समूह, ये सभी मिलेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो आपको होना है। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। और बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। अब देखेंगे कर कैसे थे, टैक्स कैसे थे इनके, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चोलकालीन कर जो था ना, वो यहाँ पर आपको 12 दिए गए हैं। आयम मतलब राजस्व कर, कुडिमे लगान, मने इरे गृह कर था, मरमजाडी वृक्ष कर था, वाशालितरम द्वार कर था, अजीव कक्काशु आजीवकों से कर। अगर कुछ बोलने में अगर गलती हो जाए तो आप प्लीज़ माफ़ करें, और किताब में जो लिखा है उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि मेरे लिए भी नए शब्द है ना, दक्षिण भारत है, संस्कृत से मिलते जुलते। तो वासालित्रम द्वार कर है, आजीवक ककाशु आजीवकों से कर है, कडेरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर है, मगन में कुम्हार, लुहार, सुनार आदि पर ये सभी टैक्स थे। पडिकावल गांव सुरक्षा पर कर, कड़मे सुपारी पर कर, किडाकाशु नर पशुधन पर कर, पेवरी तेल धानी पर ये कर थे। तो इतने सारे चोलकालीन ये कर थे, टैक्स लिए जाते थे। फिर एक प्रमुख समिति भी थी इनकी। प्रमुख समितियाँ क्या थी? पोनवारियम, स्वर्ण समिति या धातु समिति, टोटवरियम उद्यान समिति, इसमें 12 सदस्य होते थे। एरीवरियम, ये 6 सदस्य थे तालाबों की मरम्मत के लिए। ठीक है, और संवत्सवरियम, ये 12 बुजुर्ग विद्वान सदस्यों की समिति थी। उदासीन वरियम, ये सन्यासी विदेशियों की देखभाल से संबंधित था ये समिति। फिर कनकुवरियम, यह लेखा जोखा से संबंधित था। धर्मवरियम, यह विद्याध्ययन की व्यवस्था करती थी। देखिए, एक चीज़ तो और है, जितने भी आप देख रहे हैं लास्ट में वरियम करके है, तो शॉर्टकट में आप समझे तो जितने वरियम है वो एक समिति है ना। अगर पूछे इसमें से कर कौन है, समिति कौन है, तो जिसमें आपको वरियम लास्ट में दिखे तो आप क्या बोलते हैं उसको, अंदाज से भी समिति में टिक लगा दें। ठीक है, फिर है न्याय
विस्तार वरीयम या न्याय से संबंधित समिति है। कलनी वरीयम या लेखा की देखभाल से संबंधित है। मूल परुडेयार या धार्मिक संस्था जो मंदिरों को देख रेख करती थी। गुण वरीयम ये ग्राम की कार्यों की व्यवस्था के लिए थी। ठीक है, तो इतने सारे हमने पढ़ा, कर से लेके समिति, चोल का प्रशासन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में, इनके प्रशासन के बारे में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप रिपीट करते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।